हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास कुछ एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कुछ जानकारी है, उससे रिलेटेड है। तो लास्ट तक देखिएगा और नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल शिक्षक बिहार शिक्षक भर्ती का जो दूसरी नई वैकेंसी है, उसमें जो पद जोड़े गए हैं 50,000 प्लस समथिंग, उसको मिला के अब जो पद हो गए हैं वो 1,22,286 पदों पर वैकेंसी आएगी। तो देखेंगे कौन सी कितने पदों पे किस क्लास के लिए बढ़ाए गए हैं और उसमें कौन कौन बैठ सकता है, कौन कौन अपेयर हो सकते हैं, अदर स्टेट वाले किन पदों पे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। जो 50,263 सीटें बढ़ाई गई हैं, चलिए उसमें देख लेते हैं विषयवार कितने पद किसमें आए हैं। तो पहले चरण से जो रिक्त हुए थे, जो बीपीएससी का पहला चरण था, उसमें 50,263 पद रिक्त रह गए थे और 1 से 12वीं तक के बीच में। तो उन्हीं को ही इसमें ऐड किया गया है। अगर हम नई भर्ती में देखें तो उसमें प्राइमरी वैकेंसी भी दी गई है, जो 9,431 पदों पर है। जैसा कि देख सकते हैं 9,431 पद, जिसमें सामान्य श्रेणी के लिए 4413, उर्दू के लिए 4,932 और बांग्ला के लिए 86 पद हैं। देख लेते हैं कि 9वीं से 10वीं के लिए कुल कितने पद हैं। 9वीं से 10वीं के लिए अगर बात की जाए तो देख सकते हैं 6,682 पद हैं, जिसमें से अलग अलग पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग है। हिंदी देख सकते हैं, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत, उर्दू, अरबी और लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, बांग्ला कुल। तो कुल मिला के 6,682 पोस्ट हो जाते हैं। उसके बाद 11वीं 12वीं में देखें तो पिछली बार सबसे ज़्यादा जो पद रिक्त रह गए थे और बहुत कम संख्या में लोगों ने ये एग्ज़ाम पास किया था, उसी की वजह से इसमें फिर से दोबारा वैकेंसी निकाली गई है और ये 34,150 पदों पर है, जिसमें भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज है। आप देख सकते हैं कि जंतु विज्ञान, बॉटनी, केमिस्ट्री, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप और अरबी, फारसी, बांग्ला, भोजपुरी, अंग्रेजी, उसके बाद पाली, मैथिली, मगही, हिंदी। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और सब्जेक्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग ये पद निकाले गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल मांगता है इसमें। 11वीं से 12वीं तक के लिए है ये और 34,150 पद रिक्त हैं। तो चलिए पूरा नोटिफिकेशन देखें कि किस कौन कौन भर सकता है और बाहर वालों के लिए जो आउट ऑफ स्टेट हैं वो किन किन पदों पे भर सकते हैं या किस कैटेगरी में भरेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सीट बढ़ी हैं उसकी पूरा नोटिफिकेशन है, किस कोटे से कितनी सीटें हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 से 5वीं तक के लिए देखते हैं। 1 से 5वीं के लिए अगर हम बात करें तो इसमें सीटों का आंकड़ा देखिए कितना है। लगभग प्राथमिक के लिए पहले देख लीजिए, आरक्षित, महिला वाला बाद में बताऊंगा मैं। सबसे पहले इसमें देखिए तो विषय कोटि देखिए 1 से 5 है। और मेन चीज़ देखिए, सीटों का देखने से पहले सबसे पहले जो आप ध्यान देना है आपको, नोट में जो लिखा है, अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। तो जो भी पीएच कैंडिडेट हैं वही सिर्फ जनरल कैटेगरी से भर सकते हैं इस वैकेंसी में, और चाहे वो आउट ऑफ बिहार के हो चाहे बिहार के हो, दोनों लोग जो भी पीएच कैंडिडेट हैं सिर्फ वही प्राइमरी सेक्शन के लिए भर सकते हैं। इसमें देखें अगर पूरी रिक्त पद है तो इसमें देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस से एक भी पोस्ट नहीं है किसी भी श्रेणी के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बांग्ला में 12 है, टोटल 12 ही है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि जैसे कि बिहार में 2 कैटेगरी चलती है ओबीसी की, तो उसके अकॉर्डिंग उर्दू के देख सकते हैं 192 हैं और बांग्ला के 9, 201 कुल मिला के। उसके बाद SC ST की सीटें देख लीजिए, इस तरह की सीटें हैं ये 1,013 और 58 सीटें हैं। महिला वर्ग की बात करें तो इसमें देख सकते हैं 386 है पिछड़े वर्ग की महिला। तो ये चीज़ें हैं। तो कुल मिला के इसमें देखेंगे तो जो पोस्ट है वो 9,000 समथिंग है। और ऐसे देखा जाए तो अनारक्षित की 1,519 सीटें हैं, जिसमें से केवल और केवल आप वही भर सकते हैं जो पीएच कैंडिडेट की श्रेणी में आते हैं। केवल देख सकते हैं दिव्यांग, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें सबको शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए तो इसमें बीएड को छोड़ के बीएड वाले प्राथमिक में नहीं भर सकते हो। इसमें पूरा पात्रता में लिखा हुआ है और सिर्फ बीटीसी वाले 1 to 5 के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद महिला श्रेणी में बात की जाए तो महिला श्रेणी में भी देख लीजिए, अनारक्षित की कोई सीटें नहीं है, ईडब्ल्यूएस की कोई सीटें नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग में महिला में 1,012 है, पिछड़ा वर्ग महिला 781 है, SC में 4,180 और ST में 269 पोस्ट है। कुल मिला के 9,431 पोस्ट आप जो देख रहे हो श्रेणी में, तो वो है ये। और बाकी अगर दिव्यांग है तो उसकी कुछ अलग से सीटें दे रखी हैं जो कि उसमें जोड़ दी जाएगी बाद में जाके। तो ये 1 to 5 के लिए था, जिसमें केवल आप देख सकते हो सिर्फ दिव्यांग छात्र ही इसमें भर सकते हो, चाहे अंदर हो चाहे बाहर के लिए। 9 से 10 में भी इसी तरह की कुछ श्रेणियाँ देख लीजिए। कुल मिला के देखा जाए आपका तो कुल मिला के 6,682 यहाँ पे है और बाकी जो इधर की श्रेणी दे रखी है कुल 1,800। यह देखिए कुल पुरुषों के लिए 6,682 ये है और महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ पे है, और बाकी दिव्यांग और अदर कैटेगरी की, स्पेशल कैटेगरी की पोस्टें आ जाती हैं। इसके लिए देख सकते हैं दिव्यांग अभ्यर्थी ही उपलब्ध होंगे, क्रम 1 से 7 तक। उसके बाद आप जो ये क्रम है 1 से 7 तक,
इसमें भी 1 से 7 तक जो आरक्षित है, जो जनरल कैटेगरी से है 1 से 7 तक, वो केवल देख सकते हैं नीचे देखिए, ये केवल दिव्यांग छात्रों के लिए ही उपलब्ध है। तो इसमें भी नॉर्मल श्रेणी से नहीं भर सकते हो आप, सीधे से मतलब है कि बाहर वाले इसमें जो भी दिव्यांग कैटेगरी में वही भर सकते हैं, अदरवाइज अदर लोग नहीं भर सकते हैं। बिहार के भी जो हैं वो भी नहीं भर सकते जनरल कैटेगरी से। ये बाकी जो उनकी कैटेगरी है, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति जाति, तो वो सब वाले भर सकते हैं, स्पेशली उन्हीं के लिए सीटें हैं। ये मान के चलिए इस बार जो सीटें जोड़ी गई हैं, जो भी समथिंग है 50,000, वो सीटें ज़्यादातर कैटेगरी वालों के लिए ही है, सीधा सीधा समझे तो। चलिए अदर देखते हैं, 11 से 12 वालों के लिए जो है, इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें टोटल सीटें देखें तो 1476 है टोटल सीटें, और महिलाओं के लिए देखें तो 326 जोड़ दी गई है। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी जो बनती है वो है, इसमें कोई नोट नहीं लिखा है, तो इसमें आप इसमें भी लिखा है, देख सकते हैं 1 से 4, कुछ सबसे पहले आप नीचे ही नोट नहीं देखिएगा इस बार, देखिए 1, 4, 6, 8 और 15, 16, 21, 22 श्रेणी जो जनरल की है, उसमें केवल दिव्यांग छात्र ही भर सकते हैं और कोई नहीं भर सकता है। तो देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग ये, और अच्छा मौका है पीएच कैंडिडेट के लिए कि वो एक जॉब, क्योंकि इसमें कट ऑफ भी कमी जाएगी उनकी, तो उनकी श्रेणी के लिए तो अच्छा मौका है, भरिए और अध्यापक बनिए। चलिए अब दूसरी न्यूज़ देखते हैं। जिस तरह से डीएलएड का स्टार्टिंग में आवेदन आए थे, लगभग जितनी सीटें थी उसकी से भी 1 लाख ज़्यादा हो गई थी। उसके अकॉर्डिंग जो अप्रोच हुआ है बाद में, एंड जो जैसे कि यूपी में वैकेंसी वाइज एक अचानक से मामला उठा था कि वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद ये इंक्रीज़ हो गया था बिल्कुल अप लेवल पे, कि इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन हो गए थे। उसके बाद भर्तियों का नामो निशान फिर से कुछ नहीं रहा सुनने के लिए भी। तो उसके बाद देख सकते हैं कि 67,476 सीटें खाली रह गई हैं 2 चरणों के काउंसलिंग के बाद भी। प्रथम चरण हुआ, द्वितीय चरण हुआ, अब उसके बाद भी 674,676 सीटें खाली रह गई हैं डीएलएड में। तो देखते हैं इस बार इसमें डायरेक्ट एडमिशन का भी नहीं है, आप सिर्फ काउंसलिंग करा के जा सकते थे। तो चलिए पूरी न्यूज़ देखते हैं इसकी क्या है। जैसा कि देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बीएड को हटा दिया गया 1 to 5 में, उसके बाद और ये जो डेली समाचार पत्रों में देखते हैं यूपी में अभी वैकेंसी आएगी, इतनी सीटें खाली, उसने भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया और अचानक से इसके पोस्ट बढ़ गए थे। और उसके बाद आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ गई थी, सॉरी, और वो काफ़ी चली गई थी, जितने पोस्ट थे उससे लगभग 1 लाख ज़्यादा ही चली गई थी। लेकिन जब 2 काउंसलिंग हुई और छात्रों का रुझान देखा गया कि कोई नामो निशान नहीं है, इसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था वो, तो उसके बाद अब 67,476 सीटें खाली रह गई हैं। 2 चरणों में काउंसलिंग हो चुकी है, डायरेक्ट एडमिशन इसमें नहीं होगा इस बार, सिर्फ आप मेरिट्स और काउंसलिंग करा के जा सकते थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये डायरेक्ट एडमिशन लेने का मौका देते हैं कि नहीं देते हैं। मेरे ख्याल से तो देंगे, क्योंकि इस 60,000 65,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं, तो डायरेक्ट एडमिशन देंगे ही देंगे ये, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है इनके पास। देख सकते हैं कुल कॉलेज इनके पास जो सीट थी, कॉलेजों की 2,22,750 सीट के आवेदन हुए हैं, और 233 सीटों के सफेद 2 चरणों में डाइट का 10,000 और निजी कॉलेजों का 1,55,773, कुल मिला के 1,65,874 सीटें ही आवंटित की गई हैं। तो देख सकते हैं कि 233,350 सीटों के सापेक्ष 1,65,874 सीटें ही आवंटित की गई हैं। या कुल मिला के ये मानिए कि सबने अपने आवेदन तो कर दिया था लेकिन पेमेंट नहीं किया है, और पेमेंट नहीं किया इसका मतलब सीधे सी बात है वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। सभी जानते हैं एडमिशन तो पहले भी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो इस कोर्स को करने से फ़ायदा क्या है। और उसके बाद जब तक सरकार है तो वो आने वाले कुछ साल तक अनुपात समानुपात भी बराबर ही रहेगा, क्योंकि यूपी का अनुपात समानुपात नहीं बिगड़ेगा और ना शिक्षक भर्ती आएगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और डीएलएड में इतनी सीटें खाली रह गई हैं। दोबारा देखिए मौका मिलता है कि नहीं डायरेक्ट, और मिलता है तो क्या मिलता है, क्या प्रोसेस रहेगा बताऊंगा मैं बाद में। फिलहाल अब आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। जो कॉलेज आपने लॉक कर दिया है 18 से पहले उन कॉलेजों में जाके रिपोर्ट कर दीजिए कि हमें यहाँ एडमिशन चाहिए वहाँ पे, वरना बाद में भी मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए दूसरी न्यूज़ देखते हैं। एक न्यूज़ है कि एडेड स्कूलों के शिक्षकों को 17 महीने बाद वेतन दिया गया है। इसमें देख सकते हैं 1,111 शिक्षकों को आखिरकार 17 महीने बाद वेतन दिया गया है। इन्हें बकाया भी आगे मिलता रहेगा जो भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थवाद को खत्म करने का निर्णय सुनाया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने मानवीय आधार पर इन्हें वेतन देने का फैसला किया है। ये दूरस्थ शिक्षक मान लीजिए एक तरह से। तो एडेड स्कूलों में वर्ष 1974 के 94 के बाद नियमित शिक्षकों की संख्या कम होने पर प्रबंध तंत्र के माध्यम से दूरस्थ शिक्षकों की पूर्व वेतन पर रखना शुरू किया गया था। उसके बाद जो ये पिछले ईयर है, उसके बाद उन चीज़ों को ख़त्म करके पिछले बार से, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है फाइनल कि कौन कौन ऐड होंगे कौन नहीं होंगे। अभी भी एडेड जूनियर की जो भर्ती आई थी जूनियर की, राज्य सरकार ने इसकी जो परीक्षा लेने का मोड है उसको चेंज किया था। अब वो डायरेक्ट ना लेके एग्ज़ाम के लेके ही इसमें टीचर भर्ती करते थे। उसका भी रिजल्ट अभी तक लटका हुआ है, आया नहीं है। तो देखने वाली बात होगी कब देंगे। फिलहाल 17 महीने बाद जो ये वैकेंसी दी गई है, सॉरी जो वेतन दिया गया है वो, चलिए दिवाली के लिए अच्छा ही है इनके लिए।
फिलहाल एडेड स्कूलों की शिक्षक भर्ती भी सुनने में आ रही थी कि आएगी, और पिछला रिजल्ट भी जैसे लटका है, देखने वाली बात होगी क्या होगा आगे। बीपीएससी की एक और न्यूज़ है कि पहले चरण में सभी जानते हैं कि जैसे आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, तो पहले चरण का जो आवेदन है लगभग 15,000 आवेदन पहले दिन ही आए थे इसमें, और बीपीएससी का जो कि 6 to 8 के लिए और ऊपरी पदों के लिए है। उसके बाद देख सकते हैं कि पहले दिन लगभग दूसरे चरणों के पहले दिन 15,000 आवेदन आए। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इतने चरणों में रजिस्ट्रेशन अभी 2.34 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें से 170 अभ्यर्थियों ने शुल्क भी जमा कर दिया है। इसका पंजीयन 14 नवंबर तक होगा और 25 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। 5 नवंबर से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें बड़ी संख्या में भारतीयों के पंजीकरण प्रक्रिया में बैठने की उम्मीद है। इसमें जो सीटेड अपीयरिंग है इस बार के, उनको मौका नहीं दिया गया है और उनका धरना और कोर्ट केस के अकॉर्डिंग चल ही रहे हैं कि वो कोर्ट केस करेंगे और सरकार से बात मनवाएंगे, लेकिन अभी तक तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। सीटेड अपीयरिंग इसमें नहीं बैठेंगे, ये बीपीएससी चेयरमैन ने भी क्लियर कर दिया था। तो देखने वाली बात होगी कि क्या है। तो चलिए देखते हैं, जो जैसा आगे होगा अपडेट दे दूंगा मैं। उसके बाद बात करें यूपी में, तो यूपी में लाखों पद खाली हैं। खुद ही राज्य सरकार ने, शिक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने विधानसभा के जब सत्र हुआ था उसमें ही बताया था कि 1,26,000 समथिंग सीट खाली हैं। और कुल मिला के देख लिया जाए तो यूनेस्को और इन सब की रिपोर्ट जो बाहरी संस्था रहती है उसके अकॉर्डिंग 3 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली थी, बट राज्य सरकार देने के मूड में नहीं है। कब देंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यही है कि इस समय अनुपात समानुपात बराबर है, जो कि पिछले 5 साल से बराबर चल रहा है। ना यूपी में कोई रिटायर होता है और ना ही सीटें बढ़ती हैं, सिर्फ बच्चों की संख्या बढ़ जाती है और ना ही टीचर्स की संख्या उसमें इंक्लूड होती है। इधर उधर तिकड़म बिछाड़ के सब ऐड करके किसी तरह शिक्षक की गिनती पूरी कर लेते हैं वो, और लेकिन जब वेतन देने की बारी आती है तो उनको शिक्षक का दर्जा नहीं दिया जाता। बस यही खेल चल रहा है ताकि इस अनुपात समानुपात बराबर है और किसी तरह वैकेंसी ना आए। तो देखने वाली बात होगी कब देती है सरकार वैकेंसी। फिलहाल यही है कि दूसरे राज्यों की तरफ मुँह मोड़िए, कोई भी अगर जॉब मिलती है तो वहाँ जाइए। यही एक है शिक्षक भर्ती के लिए। बाकी जब आएगी तब देखा जाएगा और जैसा रहेगा अपडेट देता रहूँगा मैं। तो चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, और धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए।